Hello everyone, welcome back to our complete Python programming course. I hope you have completed the practice questions from our previous episode on strings. So far अब तक हमने पढ़ा है कि Python के बेसिक्स के वेरिएबल, कंडीशंस, लूप एंड स्ट्रिंग्स के बारे में अब तक हमने पढ़ा है. बट आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन जो कि है लिस्ट. इमेजिन करिए जैसे कि आप एक क्लास टीचर हैं एंड यू हैव 60 स्टूडेंट्स. तो आप क्या 60 वेरिएबल्स स्टोर बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के नेम को स्टोर करवाने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो इंस्टेड ऑफ जो पाइथन होता है वो हमको एक समथिंग देता है, मतलब पाइथन गिव अस समथिंग दैट इज कॉल्ड लिस्ट which allow us to store multiple items valued together. So give me some examples or think some examples of list जो कि आप यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर. सो एग्जाम्पल लाइक जैसे शॉपिंग लिस्ट हो गया, हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया, या फिर यूट्यूब प्ले लिस्ट हो गया, म्यूजिक प्ले लिस्ट हो गई, अटेंडेंस रजिस्टर. तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स के अंदर हम स्टोर करवाते हैं मल्टीपल आइटम्स को टुगेदर. तो पाइथन की जो लिस्ट होती है वो भी एग्जैक्टली वर्क करती है ऐसे ही. तो आज के जो एपिसोड में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है लिस्ट इन पाइथन. तो लिस्ट होता है वो हमारा मोस्ट पावरफुल एंड कॉमनली यूज फीचर्स होता है पाइथन के अंदर. हमें जब भी कुछ भी स्टोर करवाना, कोई मल्टीपल रेटेड वैल्यूज को है ना आपस में साथ में, तो हम ऑलमोस्ट हर बार यूज करते हैं लिस्ट का ही. तो जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया. नेटफ्लिक्स हमारा शो करवाता है मूवीज के नेम्स को, वॉच लिस्ट को. तो स्पॉटिफाई हो गया, स्पॉटिफाई हमारा शो करवाता है सॉन्ग्स को, प्लेलिस्ट हो गया. ऐसे ही इंस्टाग्राम हमारा शो करवाता है फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग. तो ये सारे ही एप्लीकेशंस के अंदर हम लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने आइटम्स को स्टोर करवाते हैं. तो ये behind the scenes, the application like these often manages collections of related items. So, and list are a simple way to represent that idea in Python. तो आप भी एक ऐसी एग्जांपल अनदर ऐप के बारे में सोचो जो कि स्टोर करवाता है मल्टीपल आइटम्स को टुगेदर. चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिस्ट होती क्या है और वाई लिस्ट की हमको नीड है. बेसिकली पाइथन को क्यों नीड है लिस्ट के, है ना. उसके बाद हम क्रिएट करना सीखेंगे लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट को भी हम समझेंगे कि जैसे कि हमारी एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, मिक्स्ड लिस्ट क्या होती है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना. ऑल्सो हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग के बारे में भी. इंडेक्सिंग के मतलब हम कैसे कि इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर. एंड देन हम ऑल्सो देखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में. जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि स्ट्रिंग के अंदर कैसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से अपने जो एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी देखने वाले हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं. एंड देन हम देखेंगे इस लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर कि मान लो हमें कोई एक्सट्रैक्ट कोई कुछ भी लिस्ट का कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके अंदर हम लिस्ट स्लाइसिंग का यूज करेंगे. एंड देन वी सी मॉडिफाइंग लिस्ट. कुछ भी मान लो हमें लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम्स को चेंज करना है, कोई भी वैल्यू को चेंज करना है, तो हाउ वी कैन चेंज दैट, उसको भी हम देखने वाले हैं. फिर हम देखेंगे कुछ कॉमन लिस्ट मेथड्स, कुछ इनबिल्ट मेथड्स देखेंगे जो कि हमारी लिस्ट पे यूज कर सकते हैं हम. एंड देन हम बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि हमारे हो गए अटेंडेंस लिस्ट हो गई, या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई, गेम्स हो गई. ये सारे जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हमारी लिस्ट का यूसेज आता है, हम वो भी देखेंगे. एंड लास्ट में हम बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे रिलेटेड टू लिस्ट. ठीक है, कुछ बिगनर फ्रेंडली प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं. So by the end of today's lecture, you'll able to build programs that work with collections of data instead of just one by one value. चलिए, तो अब समझते हैं कि हमको लिस्ट की एक्चुअल में नीड क्या हुई. तो सपोज करिए कि आप एक टीचर हैं और आपको स्टोर करवाने हैं 3 स्टूडेंट्स के नेम. तो आप कैसे स्टोर करवाएंगे? तो आप मेनली स्टोर करवाएंगे जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट 1, उसके अंदर नाम रख देंगे कोई भी स्टूडेंट का, जैसे कि राहुल. फिर ऐसे ही आप एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट 2, फिर उसमें नाम रख देंगे जैसे कि प्रिया. या फिर ऐसे स्टूडेंट 3 बनाएंगे वेरिएबल एंड देन उसके अंदर शो करवा देंगे नाम अमर. तो ये प्रैक्टिस भी ठीक है, बट अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको स्टोर करवाने हैं 100 स्टूडेंट्स के नेम को, तो उस केस में आप अगर आप बनाने बैठेंगे कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे अप टू 100 स्टूडेंट 100 के वेरिएबल का नाम बनाएंगे एंड देन उसके अंदर अपनी स्टोर करवाएंगे वैल्यू को, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि जैसे एक तो पहले हमारे बहुत सारे टू मैनी वेरिएबल्स हो जाएंगे उस केस में, जिनको मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाएगा हमारे लिए, और उनको सर्च करना भी हमारे लिए हार्ड हो जाएगा, और उनको फिर अपडेट करने के लिए और प्रिंट करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 100 वेरिएबल्स, हम क्या करते हैं ना, हम एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर 100 नेम स्टोर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट. हम जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम 100 चाहे
50 या फिर 100 या फिर 200 कितने अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हम स्टोर करवा सकते हैं। समझते हैं लिस्ट के बारे में। मान लीजिए जैसे कि मैंने भी कहा कि आपको स्टूडेंट के नेम स्टोर करवाने हैं, तो अगर आप मान लीजिए स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने मान लो एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करवा दिया राहुल। ठीक है, अगर ऐसे ही आप 3 स्टूडेंट के नाम अगर बनाना चाह रहे हैं और आपने वहां पे 3 वेरिएबल बना भी लिए, एंड उनके अंदर अलग अलग वैल्यू आपने स्टोर भी करवा दी, तो ये आपने कर तो लिया लेकिन, और प्रिंट भी कर देगा वैसे तो आप, तो ये स्मॉल, जब आपको स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नेम को स्टोर करवाना है तो तब तो बहुत ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि आपको स्टोर करवाने हैं 100 स्टूडेंट्स के नेम, है ना, और फिर उनको प्रिंट करवाना है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगा तो फिर मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट 1, है ना, तो मुझे लाइक कितने सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, एंड फिर वेरिएबल का क्रिएट नाम भी क्रिएट करना पड़ेगा। जब इसको हम रन करते हैं तो फिर लाइक तब तो वो वर्क कर जाएगा ऑल्दो, बट इमेजिन करिए कि मैं कहूँ आपसे 100 स्टूडेंट, तो फिर उसमें वो बहुत हेडेक बन जाता है ना, सब कैसे कब तक करते रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग अलग वेरिएबल्स, उनके अंदर आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं एंड देन उसको अलग अलग से ही प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं एक लिस्ट को। तो हम यहाँ पे जैसे कि लिस्ट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए एक लिस्ट है जो कि इसका नाम है, एक वेरिएबल है मान लीजिए एक हमारा स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने क्रिएट करी लिस्ट को। एंड रिमेंबर जब हम भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो हम स्टोर करवा रहे हैं जैसे कि राहुल, एंड आफ्टर गिविंग राहुल या फिर आफ्टर स्टोरिंग एनी एंटिटी एनी आइटम, तो आपको हमेशा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से ही इसको अलग करना है। ओके, प्रिया, तो यही हमने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हमने 3 आइटम्स को अपने स्टोर करवा लिया है। तो अब अगर हमको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम 3 भी करवा सकते हैं, 100 भी करवा सकते हैं, जितने भी आपको टाइम मर्जी हो आप उतना करवा लीजिए। तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे हमारा लाइक सारा जितने भी हमने अपनी जो भी हमारे स्टूडेंट्स के नेम्स हमने शो करवाए थे अपने वेरिएबल के अंदर, वो सारे प्रिंट होके आ गए। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग अलग वेरिएबल्स, हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट हम आइटम्स को अपने स्टोर करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक ईजियर हो जाता है रेदर देन मतलब मेकिंग अलग अलग वेरिएबल्स। और ना ही हम, ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ हम एक टेक्स्ट वैल्यू पे स्ट्रिंग्स को ही हम स्टोर करवा सकते हैं, वी कैन स्टोर नंबर्स टू। जैसे कि नंबर्स हम 90, 80, 70, 60, हम अलग अलग नंबर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम कोड को रन करेंगे तो वो हमारे नंबर से प्रिंट हो जाता है। ऐसा कोई है नहीं कि लाइक हम अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल समझे लिस्ट का, तो जैसे कि आप एक शॉपिंग कार्ट करते हैं, शॉपिंग कार्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर आप स्टोर करवाते हैं मिल्क को भी, ब्रेड को भी, राइस को भी, सोप को भी। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 4 वेरिएबल्स, यहाँ पे आपने क्या करा कि एक ही लिस्ट के अंदर सारे आइटम को स्टोर करवा दिया। ऐसे ही मोबाइल के कॉन्टेक्ट के अंदर आप सारे जो कॉन्टेक्ट नेम का वो आप एक ही एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। ऐसे क्रिकेट प्लेयर के नेम्स होते हैं, वो जो 11 क्रिकेट प्लेयर्स के नेम होंगे वो हम एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। सो लेट्स डू एक वन क्वेश्चन regarding list, कि we have to create a list containing names of 3 persons and then we have to print them. So that's a similar question that we have done for the students. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी 3 फ्रेंड्स का नाम को स्टोर करवाना है एक लिस्ट के अंदर, उनको प्रिंट करके देखना है। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट with and store the 3 favorite movies of yours and make a list of 5 favorite food and उनको प्रिंट करके देखना है आपको। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द कॉमन बिगनर मिस्टेक्स को कोई कर देता है व्हेन वर्किंग विद द लिस्ट। तो आपको मेक श्योर रखना है कि हम जब भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है, ना कि कोई भी कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस का। ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स जब भी हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि या तो अगर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करने लगेंगे तो वो हमारी क्रिएट कर देगा सेट को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ना कि लिस्ट को। और जब भी हम किसी भी आइटम को या अपनी वैल्यू को सेपरेट करते हैं लिस्ट के अंदर, तो हमको ऑलवेज यूज करना होता है कॉमा। कॉमा को कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है,
So these are some of the common mistakes like a beginner do while working with list. So whenever you need to store multiple related values together, think of a list. तो अगले पार्ट में हम समझेंगे कि लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है एंड हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट एंड हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग. ओके, नाउ इन द प्रीवियस पार्ट हमने समझा था कि हमको क्या जरूरत है लिस्ट की. अब हम समझते हैं कि लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है. तो लिस्ट हमारी होती है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन दैट स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यूज. तो आपको अगर डोंट वरी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर का मतलब और बाकी सारे वर्ड का मतलब होता क्या है. तो ऑर्डर का मतलब होता है कि एवरी आइटम हैज अ फिक्स्ड पोजीशन. मान लीजिए हमारे पास कोई भी लिस्ट है, मान लो एक फ्रूट्स एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे पास आइटम जो स्टोर्ड है हमारी लिस्ट है, इसके अंदर जैसे कि एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस हमारी वैल्यू स्टोर्ड है. तो अगर हम एप्पल की जगह बनाना को रख देते हैं या फिर कुछ भी कुछ जो अपनी जो आइटम्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो उस केस में जो हमारी लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी. तो जो दोनों लिस्ट की जो वैल्यू है सेम नहीं होंगी, दोनों के दोनों लिस्ट हमारी डिफरेंट हो जाएंगी. इसलिए जो हमारी लिस्ट के अंदर ना पोजीशन मैटर करती है. दैट्स व्हाई इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. और हमारी जो लिस्ट होती है वो एक म्यूटेबल डेटा म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल का मतलब होता है कि तो हमारी जो लिस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग इट. मतलब मान लो हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है, अगर मान लो हमको इन फ्यूचर कोई भी आइटम को हटा रिप्लेस करके कुछ अलग वैल्यू पुट करनी है तो हम वो उसमें कर सकते हैं. अनलाइक स्ट्रिंग, हमारी जैसे स्ट्रिंग हमारी वो होती है इम्यूटेबल होती है, हमारी जो लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल होती है. बट हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी अलाउ होती हैं लिस्ट के अंदर. ठीक है, वी कैन स्टोर मल्टीपल सिमिलर वैल्यूज इन अ लिस्ट. एंड फोर्थ, हम मिक्स्ड डेटा टाइप्स, वी कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को एक साथ ही इन लिस्ट के अंदर. आप चाहे तो एक स्ट्रिंग को भी, नंबर्स को भी, बूलियन को भी या फिर फ्लोट वैल्यूज को भी साथ में स्टोर करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ही. तो लिस्ट कैन स्टोर एनी डेटा टाइप यू वांट टू. लेट्स सी दिस इन VS कोड. मान लीजिए आपको एक लिस्ट गिवन है, कलर्स, रेड हो गया, एंड देन ग्रीन, एंड हम इसको प्रिंट करते हैं. तो ये एक लिस्ट हो गई जिसके अंदर हमने स्टोर करवाई है सारी स्ट्रिंग वैल्यूज को. तो यहाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे हम वो नहीं पास करेंगे. आप इसको जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी लिस्ट थी जिसमें हमने स्टोर करवाई थी वैल्यूज को, वो सारी प्रिंट होके आ गई हैं. नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर स्ट्रिंग. इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को. जैसे कि एक डेटा के एक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं वैल्यू, जैसे कि पाइथन 100 100 ट्रू. तो ये हमारी एक वेरिएबल है, एक लिस्ट है जिसके अंदर हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करवा रखी है. अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इजीली ये दोनों ही लिस्ट प्रिंट होके आ गई. तो अगर हम समझे लिस्ट का रियल लाइफ एग्जांपल को, तो आप समझिए कि एक स्कूल बैग है जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गई, कैलकुलेटर हो गया. तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक सिमिलर बैग के अंदर ही हम स्टोर करवा देते हैं. तो लिस्ट भी हमारी वैसी ही है, हम एक लिस्ट के अंदर भी हम स्टोर करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज को टुगेदर. सो क्रिएटिंग अ लिस्ट हमारी बहुत ईजी होती है. हम लिस्ट को बनाते हैं यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट्स के हेल्प से. एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं लिस्ट को, और कॉमा जो होते हैं वो हमारे सेपरेट करते हैं आइटम्स को. सिंपली हम अपना एक वेरिएबल के इक्वल टू में रख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जो भी हमको वैल्यूज देनी है वो हम देके विद द हेल्प ऑफ कॉमास वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और हमारी लिस्ट फॉर्म हो जाती है. ठीक है, हम एक अपनी एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक लिस्ट होती है, बस हमको एक सिंपल ब्रैकेट्स पास करते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं पुट करते हैं, तो वो भी हमारे एक एम्प्टी लिस्ट बन जाती है.
हमारी एम्प्टी लिस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि हम उसके अंदर मान लो हमें कुछ भी आइटम बाद में ऐड करवाना है, कोड हम लिखने के पूरे बाद में कुछ आइटम को ऐड करवाने हैं, तो हम उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट भी वो हमारी एक लिस्ट ही होती है। तो चलिए लेट्स सी एम्प्टी लिस्ट एक बार। मान लीजिए ये हमारा एक वेरिएबल है एम्प्टी इक्वल्स टू, बस इसके अंदर हम ब्रैकेट्स पास करते हैं और कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, और हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं एम्प्टी को। ये तो हमारा लाइक प्रिंट कर देगा हमारी जो भी ये लिस्ट थी। अब हम देखते हैं इस लिस्ट का टाइप क्या है। ये हमारा जो वेरिएबल था इसका टाइप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। ठीक है, जैसे इस कोड को हम रन करेंगे तो हियर यू कैन सी हमारी जो लिस्ट थी वो हमारी प्रिंट होके आ गई है एम्प्टी लिस्ट, और इसका जो टाइप है वो हमारा स्टिल लिस्ट है, क्योंकि इट डजंट मीन कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा, ये रहेगी अब भी स्टिल ही, ये लिस्ट ही। सो आंसर सम क्वेश्चंस लाइक, क्या हम एक लिस्ट के अंदर नंबर्स को शो करवा सकते हैं? क्या हम एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स को शो करवा सकते हैं? तो क्या हम एक लिस्ट के अंदर इन दोनों को शो करवा सकते हैं? तो इन सब के आंसर आप कमेंट में लिखना। ओके, नाउ वी नो कि हम कैसे एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे एक कोई भी आइटम को हम एक्सेस करते हैं लिस्ट के अंदर। तो हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग का। तो हमारे पास हर एक आइटम्स जो होते हैं लिस्ट के अंदर उनके पास एक पर्टिकुलर इंडेक्स स्टोर होता है, और हमारी जो इंडेक्सिंग काउंटिंग जो स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग के लिए वो स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो। तो जैसे कि कोई भी हमारा जो भी आइटम स्टोर्ड है ना, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे जो एप्पल की वैल्यू है वो हमारी जीरो होगी, मैंगो की वन टू। ऐसे ही हमारी लाइक जो भी हमारी जो जैसे ये यहाँ फ्रूट्स की अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं पहली वैल्यू को, तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे जीरो। अगर हम चाहते हैं कि सेकेंड वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इंडेक्स का पास करते हैं वन। तो हम इन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम किसी भी आइटम को लिस्ट के एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी दिस इन VS कोड। और ये याद रखना है कि हमको जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो से, ना कि वन से। ये लाइक स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं कि वो इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं वन से, तो फिर वो डिजायर्ड जो आउटपुट वो चाह रहे थे एक्सेस करना वो एक्सेस नहीं हो पाता। तो ये हमारी एक वेरिएबल है, एक लिस्ट हम बनाने वाले हैं सिटीज नाम से, जिसमें हम स्टोर करवा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के नेम। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रिंट करवाते हैं। मान लीजिए हमको एक्सेस करवाना है, हम लाइक सारी वैल्यू एक्सेस करवा के देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सिटीज की हम वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, फर्स्ट एक वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पुट कर देंगे जीरो इंडेक्स। ऐसे ही हम सिटीज की सेकेंड वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए हम पुट कर देंगे फर्स्ट इंडेक्स। एंड देन हम चाह रहे हैं कि सिटीज की लास्ट वैल्यू हम एक्सेस करें। तो हमें पता है कि देयर आर ओनली थ्री आइटम्स इन अ लिस्ट, तो हमें पता है जो लास्ट इंडेक्स होगा उस थर्ड आइटम के लिए वो होगा टू। जैसे इसको हम रन करते हैं कोड को, तो जो हमारी लिस्ट थी, मतलब जो हमारी लाइक आइटम्स थे वो सारे ही स्टोर होके आ गए, मतलब प्रिंट होके आ गए। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर भी। तो मान लो इमेजिन करिए आपके पास आप एक लॉकर है आपके स्कूल में, तो हर एक लॉकर के पास एक नंबर होता है। तो ईच आइटम इज हैज अ लिस्ट हैज एन इंडेक्स, तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे जो लिस्ट के पास भी एक इंडेक्स होता है, इसको हेल्प से आप एक्सेस करते हैं किसी भी आइटम को। तो हियर अब मिली चैलेंज फॉर यू गाइज। आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और क्रिएट करने एक लिस्ट को, इसमें आप शो करवाएंगे फ्रूट्स के नेम, फाइव फ्रूट्स नेम। ओके, और देन आपको प्रिंट करवाना है कि फर्स्ट फ्रूट का नेम, थर्ड फ्रूट का नेम एंड लास्ट फ्रूट का नेम यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स ओनली। ठीक है, सो वेन एवर यू क्रिएट अ लिस्ट, आपको इमिडिएटली रिमेंबर करना है दो थिंग की चीज को। पहले तो आपको यूज करना है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का,
और हमेशा जो इंडेक्सिंग आप पहले स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के केस में, वो हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से। तो इसी के साथ साथ हमने समझ लिया कि हमारी लिस्ट क्या होती है। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है एंड लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, which make it easier to work with data from the end of list or extract only the portion unique। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। अभी हमने पहले सीखा था कि हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में सीखा था। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम कोई भी एलिमेंट को लास्ट से मतलब एंड ऑफ द लिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एक यूजफुल फीचर है पाइथन के अंदर, हम कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, उसका हम यूज करते हैं। तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम बिगिनिंग से, वेयर एज जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट करते हैं हम एंड से। तो जो लास्ट आइटम होता है वो हमेशा ऑलवेज एट द इंडेक्स -1। तो हमको कोई भी अगर मान लीजिए एंड का आइटम हमको एक्सेस करना है, मतलब हमको बनाना अगर हम चाहते हैं कोई लिस्ट है उसके एंड आइटम को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम -1 देके मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग के हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं इसको VS कोड, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है फ्रूट्स का, ले लेते हैं हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। तो मैंगो बना, तो जैसे कि ये हमारी एक लिस्ट है फ्रूट्स की, इसको हम मान लें हम चाहते हैं कि हम एक्सेस करना चाह रहे हैं अपना लास्ट आइटम को। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बस हम यूज करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। हम यहाँ रखते हैं -1 एंड देन हम करवाते हैं इसको प्रिंट। सो हेयर जो पाइथन ने स्टार्ट करी है काउंट करना फ्रॉम लास्ट एलिमेंट से, जैसे हमने -1 पुट करा है तो इसलिए हमारा जो लास्ट का एलिमेंट था वो प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम चाह रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से हम प्रिंट करके देखते हैं, तो हम कर सकते हैं। मतलब जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसके लिए हम पुट करेंगे सेकंड, और हम थर्ड लास्ट एलिमेंट जो है तो उसके लिए हम पुट करेंगे -3 -3 इंडेक्सिंग। तो जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं तो ये हमारा जो लिस्ट थी कि सारे आइटम बैकवर्ड से हमारे सारे एक्सेस हमने कर लिए हैं फ्रॉम लास्ट। सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इंडेक्सिंग होती है वो पॉइंट करती है हमारे सेम आइटम्स को ही, बट द डिफरेंस इज कि जो बट डिफरेंस हमारा होता है डायरेक्शन का होता है। तो इमेजिन करिए जैसे कि अगर हम समझते हैं इंडेक्सिंग का एग्जांपल से, तो जैसे कि आप एक लाइन में खड़े होते हैं, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में खड़े रहते हैं, तो इंस्टेड कोई है ना, जो अगर कोई बंदा समझना चाह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द लाइन, तो क्या करता है जो पर्सन होता है लास्ट वाला, वो क्या करता है काउंट कर लेता है कि कितने बंदे हमारे एंड में हैं। ऐसी तो हमारे जो पाइथन की जो इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो वर्क करती है सिमिलर वे में। तो और एक इसके अंदर कॉमन मिस्टेक ये बच्चे जो कर देते हैं वर्किंग विद नेगेटिव इंडेक्सिंग या फिर वर्किंग विद इंडेक्सिंग, है ना, कि मान लीजिए हमारे पास टोटल आइटम्स थे 3 और हम इसमें से एक्सेस करना चाह रहे हैं -4 को, जो कि कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है ना, हमारा इंडेक्स एरर हमारे को मिल जाता है, शो हो जाता है। तो यहाँ पर हमको इंडेक्स एरर देखने को मिलता है, मतलब क्योंकि कोई एलिमेंट जब है ही नहीं तो हम उसमें एक्सेस कैसे करेंगे। जो हमारी लिस्ट है वो आउट ऑफ रेंज हमारे यहाँ पे शो हो गई है। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उतने ही नंबर इंडेक्सिंग हमको पास करनी है। ओके, चलिए अब देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। हमने समटाइम्स हम क्या चाहते हैं ना कि हम वी डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल एलिमेंट, है ना, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो लिस्ट है उसको हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो उस केस में हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग का जो हमारा जो सिंटैक्स होता है, हम जो भी हमारी लिस्ट का नाम होता है उसको विद द हेल्प ऑफ हमारे ब्रैकेट्स हम यहाँ लिखते हैं, 2 वैल्यू पास करते हैं, एक स्टार्ट और एंड। जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो हमारा इंक्लूड होता है हमेशा, या एक तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा इंक्लूड होता है, और जो एंड इंडेक्स होता है हमेशा एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक बिगनर मिस्टेक हो जाता है कि जो हमारा एंड इंडेक्स होता है वो बच्चे क्या करते हैं उसको इंक्लूड कराने के चक्कर में लिख देते हैं, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होता है, हमारा एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड होता है। एंड अगर लेट्स सी हाउ लिस्ट स्लाइसिंग वर्क्स इन VS कोड।
मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की 0, 1, 2। दीज आर सम नंबर्स, तो हम चाहते हैं प्रिंट करवाना सम पर्टिकुलर एक पार्ट को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी पुट अपना स्टार्ट इंडेक्स हम पुट करते हैं। मान लो हमको पहले वैल्यू से अपना नंबर्स चाहिए और वी वांट कि वो फोर्थ इंडेक्स तक, सो फोर्थ इंडेक्स मतलब थर्ड इंडेक्स तक हमको वो वैल्यू पुट करके मिल जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं जिस कोड को, तो हमको वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, बिल्ट इन फंक्शन हमारा जो नंबर्स है, ओ यहाँ पे आपने जो पेरेंथेसिस नहीं पास करे, हमने यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिए थे। याद रखना है कि हम जब भी हम प्रिंट करवाते हैं तो वो उसके उसके अंदर हम पेरेंथेसिस का यूज करते हैं, ताकि स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो आप जिसको ही ऐसे कोड रन करेंगे तो हमको वैल्यू मिल चुकी है 1, 2, 3। मतलब हमने जो अपनी इंडेक्सिंग की हेल्प, जो स्लाइसिंग की हेल्प से हमने एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन लिस्ट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। हमने जो वैल्यू थी 1, 2, 3 को उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ इफ वी वांटेड, अगर हम ये लिखें तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए मैंने पहली जो स्टार्ट इंडेक्स है उसको मैंने पास नहीं करा, सीधा हमने एंड इंडेक्स पुट कर दिया। तो उस केस में क्या होता है ना, जब भी स्टार्टिंग इंडेक्स हम ओमिटेड कर देते हैं तो उसमें जो पाइथन होता है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो इंडेक्स वो जीरो ले लेता है, और वो वैल्यू स्टार्टिंग से ही हमारे जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यू पुट करी है वहां तक प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पे हमारा 0, 1, 2 हमारी जो वैल्यूज थी वो प्रिंट होके आ गई। ऐसे ही अगर हम मान लो यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स हम पुट कर देते और हम एंडिंग इंडेक्स हम पुट नहीं करते, मान लो हमारा एंड इंडेक्स हम ओमिटेड कर देते, तो उस केस में जो हमारा जो पाइथन ऑटोमेटिकली ले लेता है कि एंडिंग के सारी वैल्यूज को वो ले लेता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे हमारी जो पूरी की पूरी जो स्लाइड वो थी, लिस्ट थी, वो प्रिंट होके आ गई है। और इफ आई ओमिटेड बोथ द इंडेक्स, मान लो स्टार्टिंग इंडेक्स भी और हमारा एंडिंग इंडेक्स भी हम दोनों को ही हटा देते हैं, तो उस केस में जो हमारी जो पूरी जो लिस्ट होती है वो एग्जिटीज हमारी प्रिंट होके आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी सारी के सारी जो पूरी लिस्ट थी वो प्रिंट होके एज इट इज आ चुकी है। नाउ इसके अंदर हम एक और, जो हमारी जो लिस्ट होती है, जो हम जो स्लाइसिंग करते हैं, तो इसमें हमारा विद विद स्टार्ट एंड जो इंडेक्स होते हैं उसके अंदर हम एक और इंडेक्स पास कर सकते हैं, स्टेप इंडेक्स हम कहते हैं, थर्ड इंडेक्स जो होता है, जो कि बताता है कि कितनी वैल्यू को हमको स्किप करना है बेसिकली। तो मान लीजिए जो थर्ड वैल्यू होती है उसको हम स्टेप कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक वो है, एक लिस्ट है लेटर्स की, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है A, B, तो ये हमारी एक लेटर्स की लिस्ट है। इसके अंदर मान लो हम चाहते हैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं लेटर्स को। मान लो हमको पूरी पूरी लिस्ट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट हमको हर सेकंड जो एलिमेंट है उसको स्किप करना चाह रहे हैं, तो हमने जो स्टेप जो इंडेक्स था उसके अंदर हमने पास कर दिया सेकंड वैल्यू, सेकंड, ठीक है। अब जैसे इसको हम रन करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो भी सेकंड वैल्यू थी जैसे कि A, B एंड D, हमारी वो दोनों स्किप हो गई हैं। हमारी जो बस प्रिंट होके क्या आई है, हमको मिली है A एंड C। तो हम स्टेप जो इंडेक्स होता है उसकी हेल्प से हम जो अपनी लिस्ट होती है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ,
तो इस केस से जो हमारे जो इंडेक्सिंग होगी, मतलब जो हमारी जो लिस्ट होगी वो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी, वो रिवर्स होकर प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। तो जो स्टेप होता है -1, वो क्या करता है, मूव करता है लिस्ट को बैकवर्ड्स में और क्रिएट करता है एक रिवर्स कॉपी को। तो दिस इज हाउ हमारा हम जो स्लाइसिंग होता है हम वर्क करते हैं किसमें, लिस्ट के अंदर। तो हेयर आंसर सम क्वेश्चंस कि हम कौन सा इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है हमारे लास्ट एलिमेंट को। तो द आंसर इज -1। तो जो स्लाइसिंग होती है क्या वो इंक्लूड करती है इंडेक्स इंडेक्स को, तो आंसर इज नो। और जो ये हमारा जैसे कि मान लीजिए व्हाट डज, जो ये नंबर्स हैं, जो ये वाला जो इंडेक्सिंग है, जो हमारा स्लाइसिंग है वो क्या रिटर्न करता है हमारा इस, जब हम मान लीजिए अगर हम ये पास करते हैं वैल्यू को, तो ये हमारी क्या कौन सी वैल्यू पास मतलब एक्स करके देगा। तो आंसर इज अ कॉपी ऑफ द होल लिस्ट। तो whenever you forget how slicing works, remembers the simple rule। जो स्टार्ट होता है हमेशा इंक्लूड होता है एंड जो एंड इंडेक्स होता है हमेशा एक्सक्लूड होता है। तो इट विल सेव योर मैनी वर्क्स while वर्किंग। सो इसी के साथ साथ आपने सीख समझ लिया कि हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ लिस्ट, एंड नाउ यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। तो अगले पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे एक मॉडिफाई करते हैं लिस्ट को एंड यूज पावरफुल बिल्ट इन मेथड्स जैसे कि अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, सॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे मेथड्स को हम देखेंगे कैसे इनको वर्क करते हैं एफिशिएंटली विद लिस्ट। So far, we have learned how to create a list and access its element. But what if we make a mistake while entering data? तो क्या हमको फिर से पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी उस केस के अंदर? तो आंसर इज नो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज पाइथन के अंदर यही है लिस्ट का यूज करने का, कि जो लिस्ट होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि सिंपली वी कैन चेंज द देयर कंटेंट आफ्टर दे आर क्रिएटेड। तो मान लो हमारे को मान लो कुछ भी हमको वैल्यू चेंज करनी है, मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ पे जो इंडेक्सिंग पहली जो हमको जो फर्स्ट एलिमेंट था इस लिस्ट का जो कि एप्पल था, उसको चेंज करके हमें बनाना है ऑरेंज। तो हम सिंपली एक ही वैल्यू को चेंज करके सीधा हमारा इंडेक्सिंग पास करके हमारी पूरी की पूरी लिस्ट सेम रहती है, बस एक ही वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। तो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑन VS कोड। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, जिसमें हम लिखवा रहे हैं नाम राहुल, अमन, प्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो था इंडेक्सिंग 2 पे उसकी वैल्यू चेंज होके हो जाए, रोहन से रिप्लेस हो जाए मान लो। तो हम जैसे इसको प्रिंट करवाते हैं अपनी, अरे हम प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट्स, ओहो, एंड रन दिस कोड। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड एलिमेंट था सिर्फ वही चेंज हुआ, बाकी जो पूरी की पूरी लिस्ट थी वो एग्जैक्टली स्टेड रही सेम। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग द एलिमेंट्स आफ्टर क्रिएटिंग अ लिस्ट। मतलब लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। हमारे पास जैसे कि एक मार्क्स आर गिवन, एक हमको मार्क्स की एक लिस्ट गिवन है जिसमें हमको मार्क्स गिवन है 80, 75 और 90। तो हम चाहते हैं कि जो मार्क्स के जो फर्स्ट जो आइटम का जो मार्क्स थे वो चेंज होके हो जाए 95। तो जैसे कि हम ऐसे को रन करेंगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पहला जो नंबर था 80 है वो चेंज होके हो गया 95।
सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, हमने पूरी की पूरी नई लिस्ट क्रिएट करी है, हमने बस सिंपली एक वैल्यू को अपडेट कर दिया है। तो हमारा जो ये बहुत इजी हो जाता है। मान लो हमें कोई भी वैल्यू अगर चेंज करनी हो, तो हमको रेदर देन क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट, हम उसी लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो आई गिव यू वन क्वेश्चन, यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 फेवरेट गेम्स ऑफ योर्स, है ना, उनको पहले प्रिंट करवाना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू रिप्लेस वन गेम विद अनदर एंड प्रिंट द अपडेटेड लिस्ट। चलिए तो अब देखते हैं सब कॉमन लिस्ट मेथड। तो पाइथन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स को, जो कि जिसकी हेल्प से हम थोड़े लिस्ट को वर्किंग के जो वर्किंग इन द लिस्ट हमारी थोड़ी इजी हो जाती है। तो लेट्स लर्न सम कॉमनली वन। जैसे कि पहला जो आता है हमारा आता है अपेंड। अपेंड क्या करता है ना, वो ऐड करता है एक न्यू एलिमेंट को टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। मान लो हमको कोई भी एक लिस्ट गिवन है, उसके अंदर हमको एट द एंड ऑफ अ लिस्ट हमको एक न्यू आइटम ऐड करवाना है, तो विद द हेल्प ऑफ अपेंड हम करवा सकते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, इसमें वैल्यू हमारी है 10, 30, और हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में एक और नंबर ऐड हो जाए। तो उसमें हम यूज करते हैं मेथड अपेंड का, तो जिससे हमारी जो ये लिस्ट थी उसके अंदर एक और नंबर ऐड हो जाएगा। तो जैसे इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, तो हेयर यू कैन सी कि जो हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसके अंदर जो 40 नंबर है वो हमारा जुड़ गया है। तो अपेंड की हेल्प से हम कोई भी एक नंबर को एट द एंड ऑफ अ लिस्ट ऐड करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हम अपेंड का मेनली यूज कहाँ आ सकता है, कि मान लो आपको कोई एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करवाना है अपने क्लास अटेंडेंस की लिस्ट में, तो विद द हेल्प ऑफ हम अपेंड मेथड हम इसको ऐड करवा सकते हैं। फिर जो सेकंड मेथड आता है वो हमारा आता है इंसर्ट का। जो इंसर्ट क्या करता है ना, इंसर्ट मेथड हमारा ऐड करता है एलिमेंट को एट अ स्पेसिफिक पोजीशन पे। ठीक है, जैसे कि हमारा, हम एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, बनाना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि उसमें हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं एक और फ्रूट को। इंसर्ट को तो हमको पहले प्रोवाइड करना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन पे हमको अपना जो फ्रूट है वो सब लाइक ऐड करवाना है। तो वी वांट कि इसको हम सेकंड पोजीशन पे हम ऐड करवा दें, एप्पल के जस्ट साइड बाद हम इसको ऐड करवा देते हैं अपने जो नया फ्रूट हम ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए जो हम इंडेक्सिंग पास करेंगे वो हम पास करेंगे 1, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर जो एप्पल को पास इंडेक्सिंग होगा वो तो 0 होगा। तो सेकंड एलिमेंट पे हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी 1। तो 1 हम जैसे पास करेंगे, कॉमा देके हमको जो भी वैल्यू ऐड करवानी है हम वो लिख देते हैं। ठीक है, मैंगो। तो हम जैसे इसको हम प्रिंट करवाते हैं, सो हियर यू कैन सी जो हमारे सेकंड पोजीशन पे हमारा जो मैंगो था, जो न्यू फ्रूट था, हमने उसको ऐड कर दिया है ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। तो दिस इज हाउ हमारा जो इंसर्ट है, इंसर्ट मेथड है वो वर्क करता है। फिर हम देखते हैं अपने थर्ड मेथड को, जो कि क्या करता है हमारा, जो कि है रिमूव मेथड। रिमूव क्या करता है, डिलीट करता है द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू को। ठीक है, लेट्स सी रिमूव मेथड। मान लीजिए हम इसी लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक और फ्रूट को, मान लीजिए। ठीक है, इनको हटा दीजिए। और हम यहाँ पे हम रिमूव करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रूट को। तो हम मान ले चाह रहे हैं कि हमारा जो मैंगो जो ये है आइटम है, इसको ये हम रिमूव करना। तो हम सीधा विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड हमने इसको रिमूव कर दिया। लेट्स प्रिंट दिस कोड।
सो हेयर यू कैन सी जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी एप्पल मैंगो बनाना के अंदर, हमने उसमें से जो मैंगो था उसको हमने रिमूव कर दिया। सो दिस इज हाउ हमारा जो रिमूव मेथड है वो वर्क करता है। नाउ लेट्स लर्न हमारा पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या होता है ना, वो रिमूव करता है एक एलिमेंट को बाय द इंडेक्स एंड ऑल्सो रिटर्न्स इट। ठीक है, लेट्स सी हाउ पॉप्स वर्क। लेट्स से ये हमारा लिस्ट हमको गिवन है, उसके अंदर हम रिमूव करना चाह रहे हैं एक आइटम को। वन, ठीक है, हमने वहाँ पे इंडेक्स में पास कर दिया तो कौन सा आइटम जो है हमारा रिमूव है, हम उसको प्रिंट करवा चेक करना चाह रहे हैं, और फिर हम प्रिंट करवाते हैं अपनी ओरिजिनल लिस्ट। मतलब जो भी अब हमारी लिस्ट जो रिमूव होके आफ्टर यूजिंग अ पॉप मेथड, फिर कौन सी लिस्ट हमको प्रिंट होके मिलती है हमको चेक करने वाले हैं। तो हेयर यू कैन सी जो हमारी हमने विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड जो हमने फ्रूट इंडेक्सिंग वन पे था जो कि था मैंगो, उसको हमने रिमूव कर दिया है। एंड देन हमारी जो लिस्ट थी वो अपडेट होके हो गई है, उसमें से हमारा जो मैंगो जो वर्ड था आइटम था वो रिमूव हो चुका है। तो दिस इज हाउ हमारा जो पॉप मेथड है वो वर्क करता है। नाउ लेट्स सी सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या होता है ना, सॉर्ट मेथड अरेंज करता है लिस्ट को हमारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब कोई भी हमको लिस्ट में नंबर्स प्रोवाइड देते हैं, उसको वो अरेंज कर देगा ऑटोमेटिकली इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स सी, हमको एक लिस्ट की बने हैं 30। तो मान लो ये हमारी एक लिस्ट है, हमको गिवन है। हम चाह रहे हैं कि इसको इन जो सारे आइटम्स हैं इस लिस्ट के, उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करने चाह रहे हैं, हम क्या कर यूज करते हैं उसके अंदर सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हियर यू कैन सी जो हमारे जितने भी एलिमेंट थे जो कि रेंडमली अभी इसके अंदर पुट थे इस लिस्ट के अंदर, वो ऑल आर अलाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा सॉर्ट मेथड मतलब वो अरेंज करता है आइटम्स को लिस्ट के इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर हमारा जो लास्ट मेथड आता है वो आता है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, वो चेंज के लिस्ट की जो लिस्ट है उसके ऑर्डर को चेंज कर देता है बेसिकली। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। जो हमारे पास एक लिस्ट है गिवन, अब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं अपने रिवर्स मेथड को। इसको जैसे हम रन करके देखते हैं, तो हमारे जो जो ऑर्डर था वो रिवर्स होके आ गया है। तो दिस इज व्हाट हमारा रिवर्स मेथड हम यूज करते हैं। लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग लिस्ट। सो यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर 5 फेवरेट मूवीज, एंड उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है एक और नई मूवी का विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। इंसर्ट करना है एक और मूवी को एट पोजीशन 2। आपको कोई सी भी एक मूवी को रिमूव करना है, और फिर सारी मूवीज को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड देन रिवर्स द लिस्ट एंड प्रिंट द फाइनल रिजल्ट। तो अब तक हमने देखा था, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, उनको अपडेट करते हैं और उसमें ऐड करते हैं न्यू आइटम्स को। अब हम देखते हैं कि हम जो लिस्ट में से कुछ आइटम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक मतलब स्टूडेंट है कोई क्लास के अंदर, और वो रिमूव उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप कैसे पाइथन के अंदर आप कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं लिस्ट में से। तो पाइथन क्या करता है ना, प्रोवाइड करता है मैनी मल्टीपल वेज टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। जैसे कि ईच मेथड है जो, जैसे हम ये तो सारे मेथड हैं, तो ये हर एक मेथड का एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। तो जैसे कि रिमूव मेथड है, हमने ऑलरेडी पहले लास्ट स्लाइड में देखा था कि रिमूव मेथड, तो रिमूव मेथड क्या करता है ना, वो रिमूव करता है कोई भी आइटम को यूजिंग इट्स वैल्यू। मान लो हमारे पास कोई भी लिस्ट दे रखी है फ्रूट्स की, जिसमें से हमको बनाना वाला जो फ्रूट है, जो आइटम है, उसको रिमूव करना है।
तो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट का नाम लिख के डॉट रिमूव, और जो भी हमको वैल्यू रिमूव करनी है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख के वो डायरेक्टली हमारी जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। पाइथन क्या करता है, जैसे कि हम यहाँ पे भी जो वैल्यू पास करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, पाइथन क्या करता है, उस वैल्यू को ढूंढता है उस लिस्ट के अंदर एंड उसको फिर जाके रिमूव कर देता है। ठीक है। हमारा जो सेकंड मेथड होता है वो होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता था, वो रिमूव करता है कोई भी वैल्यू को यूजिंग इट्स इंडेक्स। हमारा रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव करता है कोई भी आइटम को यूजिंग इट्स वैल्यू, वो भी उसका नेम होता है, उसको हम डायरेक्टली उसको ही पास करते हैं एंड उसको वो डायरेक्टली रिमूव कर देता है। बट पॉप मेथड रिमूव करता है उसके इंडेक्स को, मतलब यूजिंग इट्स इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स की हेल्प से हम जो मतलब अगर हमको पहला वैल्यू रिमूव करना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स 0 पुट कर देते हैं। मान लो हमको सेकंड एलिमेंट हमको रिमूव करना है तो हम वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम पॉप मेथड में, मतलब विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड हम इंडेक्स की हेल्प से कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। जो इंडेक्स है और रिमूव मेथड है वो डिफरेंट है, क्योंकि रिमूव तो डायरेक्टली हमारा बस डायरेक्टली वैल्यू रिमूव कर देता है। जो पॉप मेथड है वो रिमूव कर डिलीट मतलब डिलीट करने के साथ साथ वैल्यू को रिटर्न भी करवाता है उस वैल्यू को। हमने लाइक इसके एग्जांपल देखे थे लास्ट स्लाइड पे। मैं आपसे पूछूं जैसे कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इफ वी वांट टू रिमूव द वर्ड मैंगो बाय नेम, तो उस केस में हम यूज करेंगे रिमूव मेथड का। और इफ वी वांट टू रिमूव एनी वैल्यू जो कि इंडेक्स 1 पे पुट है उसको हम कौन से मेथड से रिमूव करेंगे, तो वो हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड। जो थर्ड मेथड आता है वो हमारा आता है डेल। तो डेल होता है वो हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। डेल क्या करता है, वो डिलीट करता है या तो एक एलिमेंट को या फिर पूरी होल लिस्ट को भी वो डिलीट करता है। तो लेट्स सी डेल, हम अपने वीएस कोड पे डेल एक बार चेक करते हैं कैसे वो वर्क करता है। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की। अब इस लिस्ट के अंदर हम डेल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने जो इंडेक्स पास करा वो पास करा हमने सेकंड। तो इसमें से जो भी सेकंड एलिमेंट होगा जैसे कि 0 1 2, तो 30 जो एलिमेंट होगा वो हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। और हम आप प्रिंट करके देखते हैं अपनी लिस्ट को। नाउ लेट्स रन दिस कोड। नाउ हियर यू कैन सी जो हमारा जो थर्ड एलिमेंट था, जो सेकंड इंडेक्स जो नंबर था वो 30, वो हमारा हमारा रिमूव हो चुका है। और इफ वी वांट टू रिमूव द होल लिस्ट, तो हियर जस्ट रिमूव द, हम कोई भी इंडेक्सिंग पास नहीं करेंगे, बट डायरेक्ट लिखेंगे डेल नंबर्स। और जैसे इसको हम यहाँ प्रिंट करते हैं, तो क्या हुआ ना, यहाँ पे जैसे ही हमने डिलीट नंबर्स कर दिया तो यहाँ पे नेम एरर आ गया, क्योंकि जो आफ्टर डिलीटिंग हमने जो डिलीट करा डेल कीवर्ड की हेल्प से, जो वेरिएबल इटसेल्फ नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो वो वेरिएबल ही हट गया पूरा। ठीक है। इसलिए हमारा जो नंबर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर जो रखा हमने वेरिएबल पुट कर रखा है अब वो भी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो दिस इज व्हाट हमारा डेल कीवर्ड। नाउ लेट्स सी हमारा जो लास्ट मेथड है उसको हम कहते हैं क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड होता है वो रिमूव करता है सारे आइटम्स को, बट कीप द लिस्ट वेरिएबल। अनलाइक द डेल कीवर्ड जो कि रिमूव ही कर देता है पूरे एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल को, हमारे क्लियर मेथड वो सारे एलिमेंट को क्लियर कर देता है, बट जो एग्जिस्टेंस है हमारे वेरिएबल का नाम है वो कीप रखता है उसको। लेट्स सी हमारा क्लियर मेथड। तो जैसे कि हमारे यही है, तो हम यहाँ पे जैसे हम पास करते हैं नंबर्स डॉट क्लियर, और हम अब प्रिंट करवाते हैं अपने नंबर्स को। तो हमारे जो यहाँ पे लिस्ट प्रिंट होकर आई है वो एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होकर आई है। तो जो हमारी लिस्ट तो अब भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो हमारी जो सारे इसके एलिमेंट्स थे वो सारे डिलीट हो गए। तो दिस इज व्हाट हमारा जो क्लियर मेथड है वो करता है, वर्क करता है। तो रिमेंबर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो रिमूव मेथड होता है वो रिमूव करता है पर्टिकुलर वैल्यू जो आप पास करते हैं। तो पॉप मेथड होता है वो रिमूव करता है जो भी आप इंडेक्स वैल्यू आप पास करते हैं। तो डेल कीवर्ड है वो तो जो आप इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं या फिर जो एंटायर लिस्ट है ना, उसको ही डिलीट कर देता है। वेयर हमारा क्लियर मेथड होता है वो हमारा ऑल एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है, लेकिन कीपिंग द जो हमारा लिस्ट है उसको कीप कर रखता है। ठीक है।
अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें सारे ही मेथड को एक बार चेक करके देख लेते हैं। मान लें हमारे पास एक गिवन है एक लिस्ट स्टूडेंट्स की, इसके अंदर हमको प्रोवाइड है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम। तो ये हमारी एक लिस्ट है स्टूडेंट्स। नाउ हम पहले तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम यूज करने वाले हैं अपने रिमूव मेथड का। तो हम चाहते हैं कि जो अमन वर्ड था वो रिमूव हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिमूव कीवर्ड मेथड के अंदर हमने अमन वर्ड पास कर दिया। नो लेट यूज हम अपना पॉप मेथड। तो हम पॉप मेथड के चाहते हैं कि जो हमारा इंडेक्स 0 पे जो वर्ड था वो रिमूव हो जाए, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो चलो इतना पहले इतना कोड रन करके देखते हैं हमारा। तो हेयर यू कैन सी जो हमारी पुरानी जो लिस्ट थी जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के नेम थे, बट व्हेन वी रिमूव अमन वर्ड, तो यहाँ से अमन वर्ड की हमारी जो लिस्ट में से अमन था वो वर्ड हट चुका है, और हमारा जो पहला वर्ड था राहुल वो भी हट चुका है, क्योंकि हमारे जो पॉप मेथड की हेल्प से जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू थी वो हमारी ऑल्सो रिमूव हो चुकी है। तो लेट्स सी द वर्ड, हम मतलब जो मेथड्स हैं हमारा डेल मतलब और क्लियर। मतलब डेल तो आप जानते हैं, लेट्स सी क्लियर। ओके, सॉरी, स्टूडेंट्स डॉट क्लियर। तो जैसे हम स्टूडेंट क्लियर करते हैं, और हम प्रिंट करवाएंगे लास्ट में अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी जो स्टूडेंट लिस्ट है उसको प्रिंट करवाते हैं, और लेट्स सी द रिजल्ट। तो हियर यू कैन सी जो हमारी लास्ट जो लिस्ट बनी है वो एम्प्टी हो गई, क्योंकि उनमें सारे जो एलिमेंट्स थे विद द हेल्प ऑफ क्लियर मेथड वो रिमूव हो चुके हैं। और यहीं पे अगर हम डेल मेथड का यूज कर लेते थे तो हमारी जो भी लिस्ट ही है वो ही पूरी गायब हो जाती, तो हमको वी गेट द एरर एज अ नेम एरर। Then let's run this code. Here first let's remove these and then print students। तो जैसे इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, so here you get to see an error, बिकॉज जो del कीवर्ड होता है वो हमारी लिस्ट की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देता है। जो इस वाले कोड के अंदर हमने यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट पास नहीं करी थी, दैट्स वाई हमारा जो कोड था वो वर्क नहीं कर रहा था ना। अगर हम यहाँ पे भी अपना डेल अपने लाइक जो प्रिंट स्टेटमेंट पास कर देते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट की लिस्ट को, जो स्टूडेंट वेरिएबल जो है लिस्ट है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमारा लाइक ये सब तो प्रिंट होके आ गया, लेकिन जो हमारा फोर्थ टाइम पे जो हमारा जो नेम एरर हमारा आ गया, क्योंकि हमारा जो एज अ इंटरप्रेटर है वो ले ही नहीं रहा है कोई स्टूडेंट एज अ वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट है कि नहीं। तो दीज आर ऑल द मेथड्स जो कि हमारा हेल्प करते हैं कोई भी आइटम को रिमूव करने में लिस्ट से। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर यूजफुल लिस्ट मेथड्स। तो पाइथन करवा प्रोवाइड करता है बहुत सारे हेल्पर मेथड के, जिसके हेल्प से जो हमारे ऑपरेशन होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला मेथड है हम समझते हैं काउंट के बारे में। काउंट क्या करता है ना, वो काउंट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स कोई भी आइटम है हमारा अपीयर हुआ है। मान लो कोई भी एक लिस्ट है, उसके अंदर भी एक आइटम लाइक मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो हम वी कैन काउंट इट कि वो कितने टाइम एक एलिमेंट हमारा अपीयर हुआ है। लेट्स सी दिस इन VS कोड। जैसे कि हमारा मान लो एक लिस्ट की बने हमको नंबर्स की, ठीक है, ये हमारी मान लो एक लिस्ट है। हम इसमें चाहते हैं कि चेक करना कि जो हमारा 10 जो आइटम है वो जो 10th जो वर्ड है वो
कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब कितनी बार लाइक रिपीट हुआ है बेसिकली, मतलब अपीयर हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड हम चेक कर सकते हैं कि जो इस लिस्ट के अंदर 10 है वो कितनी बार आया है। तो लेट्स रन दिस कोड एंड सी कि हमारा जो 10 है वो इस लिस्ट के अंदर कितनी बार अपीयर हुआ है। सो हेयर वी कैन सी 4 टाइम्स, जो हमारा 10 था, जो हमारी लिस्ट थी नंबर्स की, उसके अंदर जो 10 वो 4 टाइम रिपीट हुआ है। सो ऐसे ही आपको मान लो कोई भी नंबर चेक करना हो, या फिर मान लो अगर से हम एग्जांपल समझते हैं काउंट का, जैसे कि एक टीचर्स को जानना हो कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स के अंदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स, तो वो डायरेक्टली काउंट मेथड का यूज करके चेक कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने हमारे 100 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो के नाउ लेट्स सी द हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है ना, वो रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट को। लेट्स सी इस एग्जांपल इन VS कोड। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स, मैंगो, और हम चाहते हैं यहाँ प्रिंट करवाना नाउ। अब हमें लाइक फाइंड करना है कि जो बनाना का इंडेक्स क्या है, लाइक ये लिस्ट है और हम चाहते हैं कि बनाना का हमको पता चले कि इंडेक्स क्या है। तो हेयर वी यूज द इंडेक्स मेथड, और इंडेक्स मेथड के अंदर हम पास कर देते हैं जिस वैल्यू की भी हमको इंडेक्स फाइंड करना है। तो हेयर जो बनाना का जो इंडेक्स था वो था 1, तो हेयर वी गेट 1 एज एन आउटपुट। ठीक है। तो लेट्स सी हमारा जो कॉपी मेथड है वो क्या करता है। कॉपी मेथड क्या करता है, वो क्रिएट करते हैं अनदर कॉपी ऑफ अ लिस्ट को। ठीक है। हमारी एक जो कॉपी मेथड है, हमको गिवन एक लिस्ट है ना, उसके अंदर हम अगर कॉपी मेथड पास करें तो हमारी सिमिलर लिस्ट की एक और कॉपी हमारे पास बन के आ जाती है। तो लेट्स सी, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर्स की एक लिस्ट है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 10, 30। और हम यहाँ पे एक और वेरिएबल्स के अंदर जो अपनी वैल्यू है, जो न्यू लिस्ट जो हमारी क्रिएट होने वाली है, उसको हम स्टोर करने वाले हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ कॉपी मेथड, जो न्यू वेरिएबल था उसके अंदर जो हमारी नंबर्स वाली जो लिस्ट थी उसको हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, याद रखना हमारे जो भी ब्रैकेट होते हैं वो सारे पैरेंथेसिस होते हैं, ना कि कर्लियंस हमारे स्क्वायर। और हम जैसे ही प्रिंट करते हैं अपना जो न्यू वेरिएबल हमने जो फॉर्म करा था उसको, और देखते हैं क्या क्या उसके अंदर जो हमारी ओरिजिनल जो नंबर्स पे जो वैल्यू स्टोर्स थी वो शो हो रही है। यस, तो हमारी जो भी वैल्यूज हमने स्टोर करी थी, जो लिस्ट हमने फॉर्म बनाई थी नंबर्स पे, वो अब हमारी न्यू वाली जो कीवर्ड है, न्यू वाली जो वेरिएबल पे भी हमारी जो सारी लिस्ट वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। तो दीज आर ऑल द मेथड्स। हमारे जो सॉर्ट मेथड, रिवर्स मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉर्ट मेथड क्या करता था, हमारी जितने भी जो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज करता था अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, है ना। और जो रिवर्स मेथड होता है वो हमारे क्या करता है, रिवर्स कर देता है हमारी पर्टिकुलर लिस्ट को। मान लो जो भी हमको लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं उसको प्रॉपर, उस लिस्ट को प्रॉपर रिवर्स कर देता है। तो दीज आर द हमारे कुछ बिल्ट इन मेथड्स, लिस्ट के बिल्ट इन मेथड्स। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट लिस्ट ऑपरेशंस को। अब हम देखते हैं कुछ यूजफुल ऑपरेशंस जो कि हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट हर एवरी पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो पहला जो मेथड आता है वो जो पहला ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर का, जो कि होता है इन, टू चेक वेदर समथिंग एग्जिस्ट इन इनसाइड अ लिस्ट और नॉट। लेट्स सी, हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं लिस्ट के अंदर। जैसे कि मान लो हमको एक प्रोवाइडेड है एक लिस्ट, तो ये मान लो हमारी लिस्ट प्रोवाइडेड है। हम चेक करना चाह रहे हैं क्या इसके अंदर जो
बनाना है वो एग्जिस्ट है करता है कि नहीं करता है। तो विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर हम चेक कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। सो हेयर वी गेट फॉल्स, क्योंकि फॉल्स इसलिए मिला क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी बनाना की इसमें स्पेलिंग रॉन्ग थी। अब हम यहाँ पे जैसे इसको लाइक रन करते हैं तो हमको यहाँ वैल्यू ट्रू मिल चुकी है। तो पाइथन क्या करता है ना, बेसिकली पाइथन सर्च द लिस्ट। जैसे हम कोई वैल्यू चेक करने के लिए पास करते हैं इन मेथड की हेल्प से, तो पाइथन चेक करता है पूरी लिस्ट को, और अगर वो ढूंढ लेता है जो वर्ड हम ढूंढना चाह रहे हैं तो वो हमको रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू, अदरवाइज विल रिटर्न इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, है ना। अगर हमको मान लो चाहते हैं कि रिटर्न हम लाइक कोई चाहते हैं कि कोई वैल्यू इसके अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, है ना। और हम उसके अंदर एक तो हम यूज कर सकते हैं इन मेथड का। फिर एक और मेथड आता है नॉट इन मेथड का, जिससे हम लाइक कंफर्म कर सकते हैं कि कोई वैल्यू इसके अंदर है या नहीं। लाइक अगर मैं इसमें यहाँ यूज करूँ नॉट इन का, नॉट इन मैंने यहाँ यूज करा, तो अब जैसे ही मैं इसको पास करूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिली है वो फॉल्स मिली है। फॉल्स मतलब रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि जो बनाना है, क्योंकि वो वैल्यू हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फ्रूट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे जो चेक करना चाह रहे हैं कि वैल्यू जो बनाना वैल्यू है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है फ्रूट्स के अंदर, वो वैल्यू हमारी फॉल्स है, मतलब वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर इसका हम रियल लाइफ एग्जाम समझे हम, तो आप इमेजिन करिए कि स्कूल की अटेंडेंस की लिस्ट को, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक राहुल हमारा प्रेजेंट है कि नहीं, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग मैनुअली हम लाइक हर एक बच्चे को जाकर चेक ना करें लाइक अटेंडेंस लिस्ट के अंदर, हम पाइथन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर हम चेक कर सकते हैं कि राहुल इज प्रेजेंट और नॉट। फिर हम अपना दूसरा ऑपरेटर देखते हैं जो कि होता है हमारा लेंथ ऑपरेटर, जो कि कैलकुलेट करता है हमारा लेंथ को, बेसिकली कि लाइक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं उस लिस्ट के अंदर, उसको डायरेक्टली वो कैलकुलेट करके बता देता है। लेट्स यूज लेंथ मेथड, लेंथ ऑपरेटर। तो लेट्स से हमारा लाइक एक है लिस्ट है जिसके अंदर लाइक, ठीक है, देयर आर मेनी नंबर्स इनसाइड अ लिस्ट। हम लाइक फाइंड करना चाहते हैं कि लाइक व्हाट द लेंथ ऑफ द लिस्ट, इस लिस्ट की कितनी लेंथ है, लाइक हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। तो हम लाइक यूज कर सकते हैं लेंथ मेथड का, और जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे हमको लाइक अपना वेरिएबल का नाम लिखना है नंबर्स। और जैसे इसको हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे, देखो यहाँ पे भी हमने लाइक ओरिजिनल जो लिस्ट है उसके अंदर हमने लाइक पहले रॉन्ग कर रखी थी, दैट्स वाई हमारा जो कोड है वो रन नहीं करा था ना। अब हमने like सब कुछ ठीक कर दिया है। अब हम चेक कर मतलब रन करके देखते हैं कोड को। तो here you get 10 नंबर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन इनसाइड अ लिस्ट वो हमारे 10 है। तो जो हमारा लेंथ मेथड होता है वो बताता है कैलकुलेट करके बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हैं प्रेजेंट हैं उस लिस्ट के अंदर। सो आंसर सम क्विक क्वेश्चंस कि कौन सा मेथड वो हमारा रिमूव करता है बाय वैल्यू। सो द आंसर इज रिमूव मेथड। कौन सा मेथड हमारा रिमूव करता है यूजिंग इंडेक्स, है ना, और रिटर्न करता है उस वैल्यू रिमूव्ड आइटम वैल्यू को। सो द आंसर इज पॉप वैल्यू। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन सा फंक्शन हमको बताता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन अ लिस्ट। तो वो बताता कौन है, हमारा लेंथ मेथड बताता है, लेंथ ऑपरेटर बताता है। और कौन सा फंक्शन मतलब हमारा विच ऑपरेटर चेक करता है कि वेदर एन आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट क्या नहीं, तो वो हमारा इन ऑपरेटर चेक करता है। एंड वन important thing before calling index or remove, it is good habit to check whether the item exists using the in operator. This helps avoid errors and make your programs more reliable. तो इसके साथ ही हमने आज सीखा कि हाउ लाइक रिमूव कैसे कैसे हम कौन कौन से रिमूव मेथड्स से हम आइटम्स के अंदर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, हमने कैसे काउंट एलिमेंट्स करते हैं, फाइंड उनकी पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर कॉपी बना सकते हैं किसी भी लिस्ट की, एंड चेक वेदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि इनसाइड अ लिस्ट और नॉट। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे कोई भी लूप हम वर्क करवाते हैं थ्रू लिस्ट, एंड वर्किंग विद नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लिस्ट के अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, और देखेंगे बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस के ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स। ओके, नाउ लेट्स सी लूपिंग थ्रू लिस्ट।
इमेजिन करिए कि यू हैव अ लिस्ट जिसमें आप कंटेन करते हैं 100 स्टूडेंट्स के नेम को, एंड आप चाहते हैं प्रिंट करवाना हर एक स्टूडेंट के नेम को सेपरेटली। तो अब उसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो देयर इज अ स्मार्टर वे। हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप का, उसके लाइक वहां पे, है ना। तो लूप क्या करता है ना, लूप करेगा, विजिट करेगा हर एक एलिमेंट को वन बाय वन, और जब वो रीच कर जाएगा लास्ट एलिमेंट पे वो ऑटोमेटिकली स्टॉप, है ना, और हमारे प्रिंटिंग वहां स्टॉप हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ लूप हम इजिली बहुत लाइक लंबे लंबे टास्क को प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक इजिली कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ लूप थ्रू लिस्ट। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल गिवन, लाइक लिस्ट गिवन है, लेट्स हमारी फ्रूट्स नाम की नाम से हम यूज कर रहे हैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं हम फ्रूट को। तो जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे लाइक सारे जो भी आइटम्स थे वो प्रिंट होके आ गए हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्रूट था ये एक हमारा टेम्पररी वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है हमारे हर एक आइटम को ड्यूरिंग ईच आइटरेशन। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल हमको गिवन है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक लिस्ट है, हम चाहते हैं कि लाइक हर एक स्टूडेंट का नेम इंडिविजुअली हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लूप रन कर देंगे। लेट्स से हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं वेलकम, एंड फिर वो स्टूडेंट का नाम, लाइक उस स्टूडेंट के साथ एक वेलकम वर्ड भी प्रिंट होके आए, तो हमने उसके लिए किया है। जैसे ही रन करते हैं इस कोड को तो यहाँ पे हमारे लाइक सारे जो भी इंडिविजुअल नेम थे वो सब प्रिंट होके आ गए, उनके साथ एक वेलकम वर्ड भी प्रिंट होके आ गया है। तो दिस इज हाउ हम लाइक यूज करते हैं लूप्स को। लूप की हेल्प से हम लाइक कोई भी अपनी जो बड़ी बड़ी लिस्ट के वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ लेट्स यूज द एक फंक्शन है इनमरेट, उसको यूज करके देखते हैं, है ना। समटाइम्स क्या होता है ना, जो हम सिर्फ आइटम को नहीं प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसके साथ जो उसका इंडेक्स है उसको भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमारा इनमरेट हमारा बहुत हेल्प करता है। लेट्स से हमारा एक लाइक वेरिएबल मतलब लिस्ट गिवन है फ्रूट्स, शेल। नाउ हम चाहते हैं फॉर इंडेक्स कॉमा फ्रूट इन, अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं नाउ इंडेक्स। तो यहाँ पे जो हमारा लाइक इंडेक्स के साथ साथ जो भी आइटम है उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो जब भी हम चाहते हैं कि जो हमारा जो लूप है वो इंडेक्स के साथ साथ उस वैल्यू के अंदर भी ट्रेवल करे, तो वहां पे हम यूज करते हैं इनमरेट। क्योंकि इनमरेट क्या करता है, गिव्स द बोथ इंडेक्स एंड द वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी नेस्टेड लिस्ट। अंटिल नाउ अब तो हमने देखा था कि जो ईच एलिमेंट इन आर लिस्ट वाज अ सिंगल वैल्यू, बट अब हम देखेंगे कि कैसे एक लिस्ट के अंदर हम एक अनदर लिस्ट को स्टोर करवाते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारी एक मैट्रिक्स एक लिस्ट हमने फॉर्म कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारी लगी ये पूरी ग्रिड जो है ये फॉर्म हो जाएगी, ये लाइक इट लुक लाइक रोज एंड कॉलम। ठीक है,
तो जैसे इसमें से हम एक्सेस कैसे करते हैं, मान लो हमने लाइक 0 एलिमेंट को एक्सेस करा, तो जो हमारी जो फर्स्ट पूरी कॉलम थी, पूरी रो थी फर्स्ट वाली, वो पूरी की पूरी एक्सेस हमको लाइक प्रिंट होके आ गई, मिल गई हमको। ठीक है, बट व्हेन वी आर पासिंग दिस, तो इसका मतलब क्या है ना कि हेयर इट मीन्स हम एक्सेस करना चाह रहे हैं फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो इन द सेंस 4 5 6, जिसका भी हम सेकंड कॉलम को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो विच मीन्स 5 वैल्यू। तो सेकंड मतलब होता है थर्ड एलिमेंट, तो हमारा सिक्स्थ वैल्यू जो भी होगी वो हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। तो ऐसे ही हम लाइक जब भी रो एंड कॉलम होते हैं उसके अंदर हम अपनी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। एंड दिस इज द एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट गिवन है स्टूडेंट नाम की, उनके अंदर हमने स्टोर करवा रखा है राहुल 90। कॉमन 95। तो ये हमारी एक लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। अब हम चाहते हैं इसमें से प्रिंट करवाना। अरे ये क्या हुआ, तो यू हैव टू रिमूव दिस स्टूडेंट्स, एंड उसके अंदर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं सेकंड रो में से फर्स्ट एलिमेंट, तो उसके अंदर हम पास कर देंगे 0। तो लेट्स सी रन दिस कोड। तो हमारा जो प्रिंट हो गया है वो है प्रिया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। ओके, नाउ सी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब तक हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देख रखे हैं कि जहाँ पे हमने लिस्ट का यूज करा है। अब हम देखते हैं सम मोर, जैसे कि शॉपिंग कार्ट हो गया। शॉपिंग कार्ट के अंदर जब भी हम अपना आइटम स्टोर करवाते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट के नेम हो गया, क्वांटिटीज हो गया, ये सारे लाइक हमारी एक लिस्ट फॉर्म करते हैं। फिर हम लाइक उसके अंदर अपना ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आइटम को रिमूव ऐड भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल समझ लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स, हम जो जितने भी स्टूडेंट के स्कोर्स होते हैं उनको भी एक अरेंज करते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में। हमारा एग्जांपल समझ लीजिए अटेंडेंस सिस्टम, जैसे कि जो सारे स्टूडेंट्स के जो नेम होते हैं उनको भी हमारे एक क्या होती है, फॉर्म ऑफ लिस्ट ही होती है। हम अपने सारे जो अपने स्टूडेंट्स के जो लाइक नेम होते हैं उनको अरेंज करते हैं ना फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, जो भी हमारे जितने भी हम अपने नेम्स हो गए, कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, वो सारे जो कलेक्शन को भी हम एक लिस्ट ही कहेंगे। जो गेम इन्वेंटरी हो गई, तो गेम इन्वेंटरी के मतलब जितने भी सारे जो भी हमारे जो कि मैनेज करता है सारे प्लेयर्स के नेम को, कैरीज को, सबको कैरी करता है। फिर फोटो गैलरी हो गई जो कि हमारी कैरी करता है हमारे सारे इमेजेस के, ऑब्जेक्ट्स की पाथ्स को, फाइल्स को। तो ये सारे हमारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ही हम लिस्ट का यूसेज देखते हैं। Okay, now let's see some common beginner mistake a person might commit while working with index or like by working with हमारे लिस्ट के साथ। तो ठीक है, तो पहला हमारा जो सबसे जो लाइक मेजर जो मिस्टेक है वो हमारे गलत इंडेक्स पास कर देना। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम है और हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो यहाँ पे लाइक टोटल 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे पास कर दिया सेकंड वैल्यू जो कि हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमको यहाँ पे एरर शो हो जाता है, इंडेक्स एरर, जो कि जिसमें हमारा जो कोड है वो वर्क नहीं करता है। तो जो हमारा सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है हमारा यूज करना अपेंड एंड एक्सटेंड का। इसका मतलब आप समझिए जो अपेंड और एक्सटेंड का दोनों का ही डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। जो अपेंड होता है वो हमारा ऐड करता है सिंगल आइटम को, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे जो 3,4 है वो जो लिस्ट है, जिसे हमने इस ये प्रॉपर एक लिस्ट को ऐड करवाई इस लिस्ट के अंदर। तो अपेंड मेथड क्या करता है, वो एंटायर लिस्ट को एक एलिमेंट बना के ऐड कर देता है। वेयर एज जो हमारा एक्सटेंड मेथड है वो क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ 3 4 जो एलिमेंट्स हैं, जो लिस्ट है उसको हमने जैसे ही हमने लाइक ऐड करवाया है अपनी लाइक ओल्ड लिस्ट के अंदर, वो क्या करता है, वो ऐड करता है हर एक एलिमेंट को। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड, इसका आपको मुझे याद रखना है। एंड सबसे एक और जो मिस्टेक जो यूजर कर देते हैं वो है कि यूजिंग ऑफ parentheses rather than using a square bracket। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप यू आर वर्किंग विद अ लिस्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि यू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हमारे जो parentheses वो क्या कर देता है, उस लिस्ट को कन्वर्ट कर देता है टपल के अंदर,
और टपल हमारा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसके अंदर हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस का यूज कर लेते हैं तो जो हमारा जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी एज अ सेट के अंदर, जो कि ऑल्सो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप, लेकिन उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं। उसके अंदर भी हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो लाइक डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप यूज करें स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही। एंड द लास्ट जो मिस्टेक है जो कि यूजर कर देता है वो है एम्प्टी लिस्ट के अंदर। अगर आपको कोई, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एम्प्टी लिस्ट गिवन है, उसके अंदर हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करवाना है, तो हम डायरेक्टली उसमें एलिमेंट ऐड नहीं करवा सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। उस केस में हमको एरर देखने को मिल जाएगा। अगर हमें कोई एम्प्टी लिस्ट के अंदर कोई भी हमको वैल्यू ऐड करवानी है तो हम उसके अंदर वैल्यू ऐड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। So these are some of the common beginner mistakes a user might commit while working with the list. Okay. Okay, now let's quickly revise everything we have learned by solving some small coding examples. Let's say हमारे पास एक लिस्ट गिवन है फ्रूट्स नाम की, जिसमें हमारी जो वैल्यू स्टोर्ड है एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो अगर हम उसमें से पहले इंडेक्सिंग जीरो वैल्यू की वैल्यू को लाइक प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हमारी जो आउटपुट मिलेगा हमें मिलेगा एप्पल। और अगर हम उसकी लास्ट वैल्यू को ऐसा लाइक एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी जो आउटपुट आएगा वो आएगा चेरी। अगर हम उसमें अपेंड कर देते हैं मैंगो को, तो उस केस के अंदर हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर जो एंड में हमारा मैंगो जो आइटम था वो जुड़ जाएगा। और हम रिमूव करना चाह रहे हैं बनाना को, जो हमारी जो एग्जिस्टेंस जो लिस्ट थी फ्रूट्स के अंदर जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, उसमें से हम अगर बनाना को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमारे जो बनाना था विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड हम उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने मान लो यहाँ पे एक लूप चलाई जिससे हेल्प से क्या हुआ, जो हमारे जितने भी जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स थे वो इंडिविजुअली सारे प्रिंट होके आ गए। फिर हमने रिवर्स मेथड से क्या करा ना, जो भी रिवर्स मेथड से जो भी हमारे जो लिस्ट की जो एक्चुअल में जो जिस वे में वो लिखे थे, जैसे कि एप्पल, बनाना एंड चेरी, वो रिवर्स होके रिवर्सली प्रिंट होके आ गए, जैसे कि चेरी, बनाना एंड एप्पल। एंड हमारा जो सॉर्ट मेथड था उसने क्या करा, जो भी हमारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे हमारी लिस्ट के अंदर उन सबको अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े पाइथन में, जैसे कि हमने पढ़ा कि लिस्ट क्या होती है, हमने देखा क्रिएटिंग लिस्ट के बारे में, इंडेक्सिंग के बारे में, नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में, स्लाइसिंग के बारे में, अपडेटिंग लिस्ट के बारे में, एडिंग एलिमेंट्स, रिमूविंग एलिमेंट्स, लिस्ट मेथड्स, लूप्स, नेस्टेड लिस्ट एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में भी देखा। तो आज हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर करे। तो देर नाउ आई हैव अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू। You have to do all these questions by yourself. Okay. So this is it. In next lecture, we'll learn about what is tuples. Okay. Or you will discover how tuples are different from lists, why they are immutable, and why they are used in real world applications के बारे में। So thank you so much for watching this episode 6. If you found this video helpful, please like the video and subscribe to my channel. Share this course with your friends who want to learn Python from scratch. If you have any questions or doubt, leave them in comments and I'll do my best to answer them. Keep practicing, keep coding, and I'll see you in episode 7. Until then, take care and happy coding.